साथियों नमस्कार। आज हमारे मुस्लिम भाई बहुत खिन्न हैं। खिन्नता का कारण ये है कि वाराणसी कोर्ट के अंदर जो फैसला आया है वो उनकी खिन्नता का कारण है। कोर्ट ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इस चीज़ को नहीं रोकता कि काशी विश्वनाथ में जो गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, वहाँ पर जो हिंदुओं का ये मुकदमा है कि यहाँ पर पूजा फिर से करने दी जाए। पहले यहाँ पूजा होती थी और उसको बीच में रोक दिया गया, मुलायम सिंह की सरकार ने रोक दिया, तो वहाँ पूजा फिर से करने की अनुमति दी जाए। तो इसे लेकर जो है हिंदुओं की कुछ महिलाएं, हिंदू महिलाएं कोर्ट में गई थी और मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत अब किसी भी मस्जिद पर ये बहस नहीं की जा सकती कि यहाँ पहले मंदिर था। अयोध्या में जो हो गया। उसके बाद जो सरकार कानून लाई, कांग्रेस की सरकार कानून लाई, नरसिम्हा राव की सरकार, कि किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसे कहा जाता है कि उसके तहत हर पूजा स्थल की स्थिति वही बनी रहेगी जो 1947 में थी, उसे बदला नहीं जा सकता। अब इस फैक्टर को, इस कानून को, जो ये तर्क था मुस्लिम भाइयों का, उसे हिंदुओं वकील इसे नकारते थे कि इसमें और एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शन क्या हैं कि जो पुराने मंदिर हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम भाइयों का जो पूरा तर्क था वो इसी आधार पर था कि कोई भी कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है जब तक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो है और उसके तहत ये सुनवाई नहीं की जा सकती है। इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कुछ हिंदू महिलाओं ने दी है। कोर्ट ने आज कहा कि वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे इस याचिका की सुनवाई न की जा सके। तो आगे याचिका की सुनवाई करने का जो है कोर्ट ने आदेश दे दिया है। यह एक बहुत बड़ा आदेश है, ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक उसको कहते हैं कि वो घटना जो इतिहास में अपना स्थान बना लेगी, जिसे याद किया जाएगा इतिहास के दौरान, आज वो दिन है। ये जो फैसला है, अब तक इस पर कन्फ्यूज़न चल रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद जो हिंदुओं के और मंदिर तोड़े गए और उनमें प्रमुख हैं काशी और मथुरा का, उन पर सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज कोर्ट ने उसे क्लियर कर दिया। ये पहला स्टेप ही है, इसके बाद इसको चैलेंज किया जाएगा ऑफ कोर्स। लेकिन इससे एक चीज़ तय है कि जो मुसलमानों का एक मूल तर्क था, जो बेसिक तर्क था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद किसी भी ऐसे मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती, उस मामले को नए सिरे से नहीं खोला जा सकता, उसको खारिज कर दिया। तो एक तरह से मुस्लिम भाइयों का जो आर्ग्यूमेंट था वो शीर्षासन में हो गया है, अब वो उल्टा हो गया है और इसी बात को लेकर वो खासे खिन्न हैं। अब वो कह रहे हैं कि आगे इसे चुनौती दी जाएगी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं उनको कि जब कोर्ट ने ये सुनवाई शुरू की थी तब इस मामले को लेकर भी मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई करने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी स्थान का उसका करैक्टर क्या है, वो मूलतः मस्जिद थी या मूलतः मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसको तय करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये फैसला उसी समय आ चुका था। लेकिन अभी शायद कुछ लोगों को वो याद नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी ये कह चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। एक मामला और इसमें डेवलप हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है जिसमें जिस एक्ट को आधार बनाया था मुस्लिम भाइयों ने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, इस बात को लेकर जो है वो कोर्ट ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुका है। अब ये मामला आगे बढ़ रहा है। साथियों, मैं आपको इसमें इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बता दूं। ये फिर एक बार अयोध्या जैसी स्थिति पैदा होगी। अयोध्या मंदिर को लेकर जिस समय आंदोलन खासा था, तो उस समय की स्थिति पैदा होगी। अब ये सारे मामले फिर से नए सिरे से खुलेंगे। कोर्ट का फैसला अगर हिंदू पक्ष में आगे तक आता है, फाइनली आता है, तो सारे मंदिरों के मामले फिर खुलेंगे, चाहे वो काशी में तो हो ही रहा है, फिर चाहे मथुरा का मामला हो
और चाहे और कुछ विशेष मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। इसको लेकर एक चीज़ और आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार बहुत कंफर्टेबल नहीं है। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर नोटिस दिया हुआ है सेंटर को कि आप अपना व्यू दें, लेकिन सेंटर अपना व्यू नहीं दे रहा है। तो जो बीजेपी की केंद्र सरकार है उसका इस मामले में जो व्यू है या जो उसकी रणनीति है या जो उसकी मंशा है वो काफ़ी घालमेल वाली है। वो पूरी तरह से हिंदुओं के पक्ष में नहीं खड़ी है। वो चुप हैं कि आपको जो करना है करें, हमको बीच में मत डालें। यानी ना तो वो हिंदू पक्ष को सपोर्ट करना चाहते हैं जैसा कि अयोध्या में किया था, और ना ही मुस्लिम पक्ष को नाराज करना चाहते हैं, चुप बैठे हैं। तो इस मामले के काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यूपी की सरकार को और बीजेपी की केंद्र की सरकार को एक व्यू लेना पड़ेगा, और वो व्यू अगर हिंदू पक्षीय नहीं होता है तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। अभी तक जो मामला है, कुछ मामलों पर सरकार ने जो अपना रुख दिखाया है उसमें अब मुस्लिमों और पसमानदा मुस्लिमों का एक बड़ा योगदान दिख रहा है बीजेपी की सरकार को। तो वो सब मामले भी सामने आएंगे, इसलिए इस मामले के बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं। चाहे वो कल्चरल इम्प्लीकेशंस हो, हिंदुओं को ये स्थान वापस मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये हमारी कल्चरल जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है हमारे हिंदू लाइफ का, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये मंदिर हैं। उसके धार्मिक पहलू हैं, सांस्कृतिक पहलू हैं, सामाजिक पहलू हैं कि इसे लेकर दोनों समाज क्या रुख अपनाते हैं। इसके पॉलिटिकल पहलू हैं कि पॉलिटिकल क्या रुख लेता है। कांग्रेस तो अब एक गया हुआ केस मानिए हिंदुओं के लिए, कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हिंदुओं का कभी साथ नहीं देगी। उसको अपना वोट बैंक उसने तय कर लिया है, उसमें मुस्लिम एक मेजर उनका हिस्सा हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें मुस्लिम नाराज हों। तो कांग्रेस की परिस्थिति तो कम से कम अब क्लियर है। अब जो कन्फ्यूज़न है वो मुस्लिम पॉलिटिक्स में आ रहा है। एक समय था जब बीजेपी की भी पॉलिटिक्स क्लियर थी कि हमारी पूरी नीति जो है हिंदूवादी है, लेकिन अब वो क्लियर नहीं है। अभी इस मामले के ऊपर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि केंद्र सरकार अपनी राय दे कि ये एक्ट मेंटेनेबल है कि नहीं है, बीजेपी का कोई प्रवक्ता मुख्य चैनल्स पर तो मुझे दिखाई नहीं दिया। कोई आया हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरी गलती का सुधार हो सकता है, लेकिन मैंने जो 2-3 चैनल देखे उसके अंदर बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं था। इसका पॉलिटिकल मतलब ये होता है बीजेपी इस बारे में अभी कोई स्टैंड नहीं लेना चाहती है, ना उसका कोई स्टैंड है। तो इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं। तो इन सब मामलों का ये जो आज का फैसला आया है उसमें बहुत सारा घटनाक्रम हुआ है। उससे मुस्लिम पक्ष का जो आर्गूमेंट था वो शीर्षासन पर खड़ा हो गया है। पहला, इसलिए वो खिन्न हैं। दूसरा, हिंदुओं के लिए ये सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का एक हिस्सा है, तो उनको उनका अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है, या कोर्ट क्या रुख लेती है, ये एक मुद्दा है। और तीसरा महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल मुद्दा कि इसमें बीजेपी क्या रुख लेती है, ये देखना होगा। साथियों, मैं आपको हिंदू धर्म से संबंधित और राजनीतिक और जो करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं उन पर अपनी राय देता रहता हूँ। कोशिश होती है कि खबर के पीछे की खबर आपको बताऊँ, जो सारे पक्ष हैं उनको क्लियर करूँ और अपनी राय भी दूँ। और निश्चित रूप से मैं हिंदू पक्ष को सोचकर ही आपको राय देता हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे इस चैनल के लिए सपोर्ट भी मांगता हूँ, सपोर्ट कीजिए ताकि जो हमारा पक्ष है हम उसको और आगे बढ़ा सकें। इसमें बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक बड़ी घटना को मैं एक लाइन में कहूँगा, कभी विस्तार से उसको भी बताऊँगा कि 800-900 सालों के बाद भी हिंदू हारा नहीं है, हिंदू डरा नहीं है। हिंदू अपनी लड़ाई तब से जारी रख रहा है जिस दिन से इस देश पर पहली बार किसी आक्रांता ने हमला किया था, वो आज भी जारी है और उसमें आज एक सफलता हासिल हुई है। नमस्कार साथियों, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका धन्यवाद।